नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक शास्त्रों में हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 28। पिछले पाठ संख्या 27 में हमने मातुल शाप के 2 श्लोकों का अध्ययन किया। 2 श्लोक ये मातुल शाप के और हैं। कुल 4 ही श्लोक पराशर जी महाराज ने दिए हैं अपने ग्रंथ बृहत पराशर होरा शास्त्र में। तो और इन सभी श्लोकों में उन्होंने संतान की हानि में के बारे में बताया गया कि अगर ऐसे ग्रहों के योग आपकी D1 पत्रिका में बनते हैं तो जिन जिन योगों के कारण जो जो शाप बनता है वैसा होगा और उससे सिर्फ और सिर्फ संतानी की हानि होगी। और उसके परिहार्थ के लिए जो उन्होंने उपाय बताए हैं मैं उनके श्लोक पीछे दे चुका हूँ। मातुल्य शाप के जो परिहार्थ के लिए उपाय के लिए श्लोक है, इन 2 श्लोकों के बाद जो पाठ होगा उसमें उसकी चर्चा की जाएगी। तो देखते हैं कि इस 2 श्लोकों में वो क्या कहना चाहते हैं। इससे और कोई हानि नहीं, सिर्फ संतान की हानि, संतान होने में प्रॉब्लम या संतान होकर मृत्यु हो जाना, यानी या संतान होने से पहले ही मिसकैरेज वगैरह हो जाना, या कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसकी संतति क्षय बोला जाता है। हर एक श्लोक के बाद संतति क्षय, सुतक क्षय, संतति क्षय, यही शब्द हर एक श्लोक के अंत में आता है। तो इसमें पहले श्लोक में क्या कहते हैं पराशर जी? लुप्ते पुत्र धीपे। लुप्ते का अर्थ है अस्त होना। लुप्ते पुत्रदीपे, पुत्रदीपे पंचम स्थान का पंचम स्थान यहाँ पर कोई भी राशि हो, मेष है तो सिंह होगी, वृष लग्न है तो कन्या होगी, मेष है तो सिंह है तो सूर्य अधिपति हुआ, वृष है तो यहाँ कन्या राशि होगी तो बुध स्वामी हुआ। वो क्या हो? अस्त हो। अगर मेष राशि का लग्न है तो यहाँ सिंह राशि है, सूर्य अस्त नहीं होता, सूर्य अस्त नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेष राशि में ये योग नहीं बनता। सूर्य के पास जाने पे बाकी ग्रह अस्त होते हैं। हम अक्सर कह देते हैं सूर्य उदय सूर्य अस्त। सूर्य तो अस्त होता ही नहीं, सूर्य उदय बोलते हैं, क्योंकि हम जब रात के बाद दिन निकलता है तो हम सूर्य उदय बोलते हैं। यानी जब हमें दिखाई देने लगता है, उनकी लालिमा दिखाई देने लगती है तो उदय बोलते हैं। जब अस्त होने की लालिमा दिखाई तो हम कहते हैं अस्त हो रहा है। वह सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसके पास दूसरे ग्रहों के जाने से दूसरे ग्रह अस्त हो सकते हैं। तो अगर यहाँ का स्वामी, एक तो बात ये क्लियर होगी कि मेष राशि में योग ये नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने बोला लुप्ते पुत्र दीपे, पंचम का स्वामी अगर अस्त हो, लुप्ते का अस्त है, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड जो है अस्त हो, अस्त। एक तो ये कंडीशन उन्होंने पहले 2 शब्दों में कह दी है। और उसके बाद कह रहे लग्ने सप्तमे भानु नंदने। भानु का अर्थ है सूर्य, उसका पुत्र कौन है? शनि। लग्ने सप्तमे, लगन में या सप्तमे कौन हो? शनि यहाँ हो या फिर शनि यहाँ हो, दोनों में से कहीं पर भी हो। दूसरी कंडीशन क्या है? पहले तो पंचम का स्वामी अस्त हो, दूसरा शनि या तो लग्न में हो या फिर सप्तम में है। लग्ने सप्तमे भानु नंदने, यानी आगे के लिखते हैं लग्नेशे बुध संयुक्त। लगन का स्वामी जो भी राशि है, कोई भी है,
वो किसके साथ हो, किसके साथ हो, बुध संयुक्त लग्नेश कोई भी हो सकता है प्लस बुध। बुध तीन बातें हैं, एक तो पंचम का स्वामी अस्त हो, दूसरा शनि या तो लग्न में हो या फिर सप्तम में हो, तीसरी बात है लग्नेश जो है किसके साथ हो, बुध के साथ हो। कहाँ हो, इन 12 भावों में कहीं हो, कोई बात नहीं क्लियर की गई है। लग्नेश बुध के साथ युति बनाकर कहीं बैठा हो क्योंकि यहाँ हानि की बात कही गई है तो मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ होना चाहिए, हमें अपने IQ से, अपने ज्ञान के, अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए अब खुद ही समझ जाना चाहिए कि 6, 8, 12 में हो या 3, 6, 11 में हो। 11 की बात हम क्यों नहीं करते, यह कि बढ़ोतरी का स्थान है। यानी 3, 6, 8, 12 में हो फिर तो ये 100% है। वैसे उन्होंने किसी भी बात की चर्चा नहीं गई कि बुध के साथ अगर लग्नेश हो तो कहाँ है, तो ये हमें खुद ही समझ लेना चाहिए कि वो अशुभ स्थान में या दुख स्थान में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तस्यपि संतति क्षय, तो ऐसा अगर होता है तो संतान की हानि बताई गई है। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, ज्ञाति स्थान धीपे लगने। अब शब्द क्या है, ज्ञाति स्थान दीपने, इसको कौन से, इसे क्या कहते हैं, ज्ञाति स्थान दीपे, चौथे का स्वामी कहाँ है, लगने, ये यहां आ गया था, चौथे का स्वामी लगन में आ गया। व्याय शेन समन्वित है, और किसके साथ युति है इसके, व्याय के 12वें, यानी चौथे का स्वामी और 12वें का स्वामी दोनों लगन में युति करके बैठे हैं। चौथे का स्वामी और 12वें का स्वामी दोनों की युति कहाँ पे है, लगन में है। शशि सौम्य कुजे पुत्रे, शशि सौम्य, सौम्य किसको बोला गया है, बुध को, शशि चंद्रमा, सौम्य बुध, कुजे मंगल, पुत्र, और यहां पे कौन हो, चंद्रमा, शशि, बुध और मंगल, ये तीनों के तीनों कहां पे हो, पंचम में हो। चौथे का स्वामी लगन में, 12वें का स्वामी लगन में, यानी 12वें और चौथे की जो युति है कहां पर है, लग्न में है। बुध, मंगल और चंद्रमा, ये तीनों कहाँ बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं। विज्ञ संतति क्षय, अगर ऐसा होता है तो संतान की हानि बताई गई है। इससे मातुल शाप जो बनता है, और मातुल शाप से क्या, किस चीज़ की हानि होती है, संतान होने में या कंसीव करने में या संतान होकर उसकी मृत्यु होने में बताई गई है। यानी सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि बताई गई है। ज्ञाति स्थान दीपे लगने, चौथे का स्वामी लगन में, व्यायशेन समन्वित, व्याय स्थान के 12वें के स्वामी के साथ उसकी युति है। शशि सौम्य कुजे पुत्र, चंद्र, बुध और मंगल, ये पुत्र स्थान में, पंचम स्थान में बैठे हैं। अगर ऐसा योग बनता है तो मातुल शाप आएगा, और इससे सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि बताई गई है। तो ये 4 श्लोक थे। 2 श्लोक जो है पाठ संख्या 27 में थे, और 2 श्लोक ये पाठ संख्या 28 में है, इस आज के पाठ में है। ये 4 श्लोक हैं, और इसके बाद जो हम अगला पाठ लेंगे, पाठ संख्या 29, उसमें हम बात करेंगे इनके परिहार्थ की, इनका परिहार्थ कैसे किया जाता है, इनकी शांति कैसे हो सकती है। और मैं किसी और उपाय की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो पराशर जी ने श्लोकों में दिए गए हैं उसी की बात होगी, और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं। वो आपकी इच्छा है,
आपको क्या अच्छा लगता है, आपका वित्त कितना अलाउ करता है, वित्त अनुसार। श्लोकों में भी लिखा है, शांति के पाठ के जो श्लोक थे उनमें भी लिखा है भी अपनी वित्त के अनुसार करना चाहिए। जैसे पीछे भ्रातृ शामा में लिखा हुआ है 10 धेनु गऊ और फलदार पौधों से लदा हुआ बगीचा। इतनी समर्था कहाँ है? जिनके पास समर्था उनके कर लेना चाहिए, जिनके पास समर्था नहीं, जो काम जितनी समर्था में उतना जरूर कर लेना चाहिए, बाकी अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। यही उनका कहना है। और मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी समर्था से बाहर जाकर कुछ मत कीजिएगा। और किसी के कहने पर एक ज्योतिषाचार्य ने उपाय करा दिया, अब जब दूसरे की आप ऑप्शन लेने जाओगे, कंसेंट लेने जाओगे, तो वो भी कहेगा, आप यही कहेंगे कि उन्होंने ठीक नहीं कराया, ये दोबारा होगा। कावेरी पे करवाना था, नहीं ये यमुना पे करवा दिया, गंगा जी के किनारे करा दिया, पवित्र नदियाँ कहीं भी करवाइए, नहीं। मगर सोच समझ कर खुले दिमाग से वो क्या कहना चाहते हैं, उपाय जो है विधि अनुसार एक ही बार होता है। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चले कि असलियत है क्या, श्लोक हमें क्या बताते हैं। धन्यवाद।